स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सीटेट का जो कंटेंट करा रहे हैं आपको, यानी 15 नंबर का आपका कितने नंबर का आता है? 15 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट के और 15 नंबर के। ठीक है, यदि आपने सीटेट का कंटेंट कर लिया तो जो आपके पेडागोजी के प्रश्न आते हैं 5 विषय में, तो लगभग यदि आपने सीडीपी कंप्लीट कर ली 30 नंबर की, यानी कंटेंट और पेडागोजी, तो इनको भी आप हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे को आपको समझना है। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, यही तो है बच्चे के लिए क्या सही है। तो हम आपको पहले क्या करा रहे हैं? पेडागोजी करा रहे हैं। पेडागोजी के लिए हम आपको सीडीपी का पहले कंटेंट कराएंगे। ठीक है, उसके साथ पेडागोजी हमने एक वीडियो बना दी है, उसके बाद सभी की पेडागोजी करा देंगे। ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगी, हम आपको बता दें, क्योंकि हम आपके लिए एकदम प्योर मटेरियल बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस ज़्यादा भी वीडियो ना हो और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जितने भी कंटेंट हैं आपके, चाहे गणित का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे सीडीपी का हो, हमारी कोशिश ये है जो कंटेंट हैं उनकी 10-10 वीडियो हम करा देंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। 10 सीडीपी की लगभग, 10 मैथ की लगभग, 10 ईवीएस की लगभग, तो इसमें आपका कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा टारगेट ये है कि आपका 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस करा देना। ठीक है, और उसके बाद जो ईवीएस है और हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, इनकी जो टैग वर्ड हैं उसकी वीडियो बना देंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर करा देंगे। ये सभी काम 2 महीने में हो जाएंगे। तो जुड़े रहें। समझते हैं आज बुद्धि को। बुद्धि से प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट में हम आपको प्रश्न कराते हैं। तो लास्ट में वीडियो के अंत में हम प्रश्न कराएंगे। पहले हम टॉपिक को समझा देते हैं। बुद्धि क्या होती है? मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता कह सकते हैं आप। बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता है। ये क्या करती है? ये व्यक्ति के तर्क में, चिंतन में, समस्या समाधान में, इसमें सहायक होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं व्यक्ति को या बच्चे को ये क्या करती है? तर्क शक्ति और चिंतन, समस्या समाधान में सहायता करती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? बहुआयामी होती है। इसमें पॉइंट समझ लेते हैं बुद्धि के। जो बुद्धि होती है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा कि बुद्धि एक आयामी होती है? नहीं, जो बुद्धि होती है वो आपकी बहुआयामी होती है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। ठीक है, और बुद्धि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कैसे होती है? यदि आप विद्यालय जाएंगे तो आपका क्या है? बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यदि आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा ना, उसमें परिवर्तन होगा। बुद्धि समाज में रहने के लिए अनुकूलन स्थापित करती है। आप समाज में किस प्रकार से रहेंगे? ठीक है, तो आप समाज में कैसे रहेंगे? तो समाज में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए क्या करती है? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन स्थापित करती है। कुछ पॉइंट समझ लेंगे तो प्रश्न जो आएंगे उसको आप कर सकते हैं। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अब ये समझते हैं जो बुद्धि है, ठीक है, जो बुद्धि है उसके प्रकार भी हैं। बुद्धि के क्या है? प्रकार भी हैं। आपने प्रकार पढ़े भी हैं। तो जो प्रकार हैं बुद्धि के वो कौन कौन से हैं उन्हें समझ लेते हैं। जो बुद्धि के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं,
तो आप देखेंगे जो बुद्धि के प्रकार हैं, गैरेट और थॉर्नडाइक ने 3 बताए हैं। किसने बताए? गैरेट ने बताए। और किसने बताए? थॉर्नडाइक ने। गैरेट और थॉर्नडाइक ने 3 बताए बुद्धि के प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताए थे? एक तो बताया था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि ये कौन सी बुद्धि होती है? इस बुद्धि का जो संबंध होता है, मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का जो संबंध होता है यंत्रों और मशीनों से होता है। किससे होता है? यंत्रों और मशीनों से। यंत्रों और मशीनों से, ठीक है, यंत्रों और मशीनों से होता है। ठीक है, यंत्रों और मशीनों से। तो इस बुद्धि के जो व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे? तो इस बुद्धि के जो व्यक्ति होंगे वो आपके इंजीनियर होंगे। कौन होंगे? इंजीनियर होंगे। मशीनों से संबंध इनका रहता है। और कौन होंगे? मैकेनिक होंगे, कारीगर होंगे। मैकेनिक होंगे, कारीगर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका बुद्धि का प्रकार है वो है अमूर्त बुद्धि। कौन सी है? अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तकी ज्ञान से होता है। किससे होता है? पुस्तकी ज्ञान से होता है। जो इस बुद्धि का संबंध होता है वो होता है पुस्तकी ज्ञान से। किससे होता है? पुस्तकी ज्ञान से। तो कौन से व्यक्ति हैं जो इससे संबंधित होंगे? तो इससे जो संबंधित होंगे पहले तो शिक्षक, और कौन होगा? वकील होगा, और कौन होगा? साहित्यकार होगा। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है आपका तीसरा प्रकार जो है वो तीसरा प्रकार क्या है? सामाजिक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। जो सामाजिक बुद्धि होती है तो इसका संबंध किससे होता है? इसका जो संबंध होता है वो सामाजिक कार्यों से होता है। किससे होता है? सामाजिक कार्यों से। और सामाजिक कार्य कौन करते हैं? आपके नेता करते हैं। करते हैं मंत्री। मंत्री यानी नेता भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी करते हैं, व्यवसायी भी करते हैं। ठीक है। इस बुद्धि के व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मंत्री, व्यवसायी होते हैं। ठीक है। तो आपने इस प्रकार से प्रकार समझा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। पहले अब बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो टर्मन ने किया है वो बता देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसे समझ लो पहले। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है किसके अनुसार है? ये टर्मन के अनुसार है। टर्मन के अनुसार। ठीक है। इन्होंने क्या बताया? एक एक करके नंबर डाल लेते हैं, क्योंकि ट्रिक से ही हमने याद किया है तो आपको भी वही ट्रिक बताएंगे। 10। अब यहाँ से समझते हैं। हमने 4 से याद किया है, यानी 90 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपके सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 होती है।
सामान्य बुद्धि को ही औसत बुद्धि कहते हैं। न कम या ज़्यादा, न कम न ज़्यादा, तो क्या हुआ, औसत बुद्धि हुई। ठीक है, औसत बुद्धि। अब इससे ऊपर आती है वो 110 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से अधिक। जो 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली, किनकी बुद्धि होती है, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी, प्रतिभाशाली। ठीक है, अब हमारे पास ये दो बची। तो पहले सामान्य थी, सामान्य के बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद अतिश्रेष्ठ, ये क्या होगी, अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ। ठीक है, और सब में बुद्धि लगाना है आपको, तो बुद्धि लिख दो, याद करने की ट्रिक है ये। अब आते हैं 5, 6, 7, यानी यहाँ पर हमने क्या किया था, 110 यहाँ आया था, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर 90, सॉरी 80 से 90, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार जाएगा। ठीक है, 80 से 90 और 70 से 80, 70 से कम, इन तीन को समझ लेते हैं। ये सामान्य है, जब नीचे ग्राफ में चलेंगे तो ये हो जाएगी मंद। ठीक है, ये क्षीण, बुद्धि सभी में लिखना है, ये निश्चित क्षीण, निश्चित क्षीण। ठीक है, निश्चित क्षीण, ये हो जाएगी आपकी निश्चित क्षीण। ठीक है, तो ये तीन आपने कर लिए और ये तीन। ठीक है, तो इस प्रकार सामान्य से नीचे और ऊपर आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी 50 से 70, 25 से 50 और 25 से कम। इन्हें समझ लेते हैं। जो 25 से कम होती है वो होती है महामूर्ख, तो इसका मतलब ये है ये मूर्ख है। ठीक है, तो ये अल्प मूर्ख है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, पहले सिद्धांत समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका एक कारक, एक कारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, बिने ने, यानी हम कह सकते हैं टर्मेन और स्टैंड की सहायता से। ठीक है, किसने दिया, बिने ने। द्विकारक है आपका, द्विकारक सिद्धांत, ये किसने दिया है, ये दिया है स्पेयरमैन ने। द्विकारक और त्रिकारक ये स्पेयरमैन ने दिया है। द्विकारक और आपके जो त्रिकारक है ये भी स्पेयरमैन ने दिया है। किसने दिया है, स्पेयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं बहुकारक। बहुकारक, और ये इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, नहीं बहुकारक नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जाता है सीटेट में अधिकतर, बहुकारक नहीं। बहुकारक सिद्धांत दिया है थांडाइक ने। ठीक है, और आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो दिया है गार्डनर ने।
और इससे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ही आपके ज़्यादातर प्रश्न इससे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत समझते हैं, इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम आपको करा देते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। जब बहुबुद्धि सिद्धांत है तो बुद्धि अनेक हैं, एक तो है नहीं है। ठीक है, इसे ही बहुआयामी बुद्धि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुआयामी बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं जो इससे प्रश्न बनते हैं। इससे जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, इससे पूछा जाता है कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है? तो इसको याद करने के लिए आपको हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद करना होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम बता देते हैं, यहाँ पर ट्रिक है। नहीं तो कभी कभी क्या है, ये आपको हिंदी इतनी शुद्ध दे देंगे कि आपको फंसा देंगे। इंट्रा पर्सनल, ठीक है, इंट्रा पर्सनल आपको याद करना है। इंट्रा पर्सनल, यही ट्रिक है आपकी। इंट्रा, जब इंट्रा की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि यह स्वयं से संबंधित होती है। इंट्रा मतलब हम कह सकते हैं यह बुद्धि होती है वो स्वयं से संबंधित होती है। किससे? स्वयं से, स्वयं से संबंधित होती है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं स्वयं से संबंधित कौन कौन होता है? संत महात्मा, जो संत होते हैं, योगी होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो इससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने, किस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न? एक ऑप्शन दिया होगा आपके में कि अंतःव्यक्तित्व बुद्धि को बताना है, और ऑप्शन में लिखा होगा जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, यानी स्वयं की बात हो रही है। आंतरिक भावनाओं को पहचान रहे हैं। जब आंतरिक भावनाओं को पहचानना यानी कि स्वयं ही तो अपने अंदर की भावनाओं को पहचानेंगे, तो ऐसी बुद्धि किसके अंतर्गत आएगी? इंट्रा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगी? इंट्रा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इंग्लिश में जरूर देख लेना इसको। नेक्स्ट है आपके इसी में, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपकी अंतःवैयक्तिक, या इसे ही अंतर्वैयक्तिक भी कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो हमने आपको बताया है कि आपको इंग्लिश देखना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ कर सकता है। इंट्रा मतलब स्वयं से संबंधित, और इंटर आप देखते हैं ट्रिक लगा सकते हैं। इंटर को अंक में लिखते हैं। जब आप 10th के बाद 12th करते हैं यानी इंटर करते हैं तो इसमें 2 होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं ये स्वयं नहीं, इसमें 2 हो रहे हैं, यानी हम दूसरे की बात कर रहे हैं। इस प्रकार आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इंटर पर्सनल है। ये किससे संबंधित होगी? ये दूसरों से संबंधित होगी। ठीक है, ये दूसरों से संबंधित होती है। ये क्या होती है? दूसरों से संबंधित होगी। वो स्वयं से
यह दूसरों से, यह क्या होती है, दूसरों से संबंधित होती है। किस प्रकार से होती है, दूसरों से संबंधित होती है। ठीक है, किस प्रकार से होती है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरों से संबंधित होती है तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे, नेता आएंगे। ठीक है, और कौन आएगा, समाज कार्यकर्ता यानी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे इसके अंतर्गत, नेता भी आएंगे और चिकित्सक भी आएंगे। ठीक है, अब इसके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसके प्रश्न पूछे जाएंगे यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें कौन सी बुद्धि है। ठीक है, जब दूसरे की बात हो रही है तो इंटर, और स्वयं की बात हो तो इंट्रा। ठीक है, इस प्रकार अंतर करके आप ज्ञात कर सकते हैं, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट समझते हैं स्थानीय बुद्धि। जो आपकी स्थानीय बुद्धि होती है इसमें क्या होता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि या चित्र बनाना। ठीक है, जैसे स्थानीय बुद्धि का प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय बुद्धि होती है वो किस में होगी, चित्रकार में होगी। ठीक है, यानी अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि या चित्र बनाना। ठीक है, अपने दिमाग में क्या है, मानसिक छवि बनाना या चित्र बनाना, तो चित्रकार होता है। और कौन आएगा इसके अंतर्गत, चित्रकार आएगा, मूर्तिकार आएगा। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि, जिन्हें शब्दों और भाषा का सही ज्ञान हो, तो वो कौन होंगे, वो होंगे आपके कवि होंगे। ठीक है, कौन होंगे, कवि होंगे, वकील होंगे, लेखक होंगे। कौन होंगे, लेखक। नेक्स्ट है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक और गणितीय बुद्धि किन में होगी, यानी जिनमें तार्किक योग्यता हो या गणितीय कैलकुलेशन अधिक करते हो या गणितीय कैलकुलेशन करने की क्षमता हो, तो गणितज्ञ होगा या फिर वैज्ञानिक। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि, जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है उसमें क्या होता है, इस बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होते हैं। तो शारीरिक कार्य कौन कौन करता है, यानी खिलाड़ी भी होता है, खिलाड़ी है। ठीक है, अभिनेता है, और कौन है, नर्तक भी शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी इस बुद्धि से संबंधित होते हैं वो क्या करते हैं, वास्तविकता का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, वास्तविकता का पता लगाते हैं। तो ये होते हैं आपके दार्शनिक। कौन होते हैं, दार्शनिक। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि में कौन आता है, जो प्रकृति को समझने वाले होते हैं। तो प्रकृति को जो समझने वाले होते हैं करीब से, वो कौन होता है, किसान होता है। कौन होता है, किसान। या फिर हम कह सकते हैं जीव वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, जीव वैज्ञानिक होंगे, वनस्पति वैज्ञानिक होंगे, वनस्पति वैज्ञानिक। इनसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और अभी हम दिखाएंगे प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है संगीतज्ञ बुद्धि। तो जिनकी संगीत में रुचि होती है, यानी हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत संगीतकार आएंगे। कौन आएंगे, संगीतकार। ठीक है, तो ये आपने समझा। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत।
जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया? त्रिआयामी जो सिद्धांत है आपका वो गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया? गिलफोर्ड ने। ठीक है, इससे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, जब बुद्धि की बात हो ही रही है तो एक प्रश्न आप ये समझ लीजिए कि बिने ने, किसने? बिने ने साइमन की सहायता से, बिने ने साइमन के सहयोग से या सहायता से विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण, जो पहला बुद्धि परीक्षण था, विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में, कहाँ? फ्रांस में। यानी या तो आपके में पेरिस लिखा हो सकता है या फिर फ्रांस में किया था। ठीक है, जब बुद्धि पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और संवेगात्मक जो बुद्धि होती है वो संवेगों पर आधारित होगी। जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो किस पर आधारित होगी? उसमें क्या आएगा? संवेग आएंगे। संवेग, जैसे सहानुभूति। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में। अब समझते हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। समझते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो आपने देखा प्रकृति से संबंधित हैं, ये सभी प्रकृति से संबंधित हैं। खनिज पदार्थ भी प्रकृति से मिलते हैं, जानवर, पौधे। ठीक है, यानी प्रकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा है? जो सामान्य बुद्धि का विचार होता है उसको नकार दिया है और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात हो रही है। यानी सामान्य बुद्धि को नकार दिया है, बुद्धि के अनेक, अनेक का मतलब ये बहुबुद्धि। तो बहुबुद्धि तो इन चार में से गार्डनर ने बताया है, ये गार्डनर का सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार आप लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। यहाँ पर लिखा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास, फिर खाली जगह है, प्रकार की बुद्धि। ठीक है, तो जो दार्शनिक के पास होती है वो आपकी, हमने आपको बताया था वो कौन सी होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो जो अस्तित्ववादी बुद्धि है यानी वो क्या करते हैं? वास्तविकता के बारे में पता लगाते हैं। क्या करते हैं? वास्तविकता के बारे में पता लगाते हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे भाषिक दी है, दिक् स्थान दिया है, अंत व्यक्तित्व दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार से जो अस्तित्ववादी बुद्धि है वो तो दिया नहीं है, पहला ऑप्शन तो यही होना चाहिए था। तो आप ये देखेंगे और क्या दार्शनिक की विशेषताएं हो सकती हैं? तो दार्शनिक की ये विशेषता हो सकती है कि वह स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमने बताया था इंट्रा, क्या बताया था? इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा के अनुसार आप ये टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। या फिर आगे भी पढ़ते हैं इस प्रश्न को। इसमें यह पूछा गया है कि मूर्तिकार के पास, तो मूर्तिकार के पास आप देखेंगे अंतः व्यक्तित्व नहीं होती है। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व ये भी नहीं होती है, भाषा वाली नहीं होती है, तो दिक् स्थान होती है।
ठीक है, हमने अभी आपको क्या कराया था, स्थानीय बुद्धि कराई थी ना, तो दिक् स्थान, तो इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत हमने कौन बताया था, मूर्तिकार, चित्रकार, ये बताए थे ना, तो इस प्रकार भी आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये सभी हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इंग्लिश में समझते हैं इंट्रा, तो इंट्रा है वो स्वयं से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरों को समझने की बात नहीं करता है। इंट्रा की ट्रिक हमने बताई थी स्वयं से, इंटर की बताई थी दूसरों से। नेक्स्ट देखते हैं तार्किक गणितीय। जब तार्किक गणितीय है तो इसमें वैज्ञानिक आते हैं, गणितज्ञ आते हैं, नृत्य या कीड़ा के संबंधित नहीं, जिन्हें गणित पर पकड़ होती है, कैलकुलेशन में जिनकी कैलकुलेशन सही होती है। ठीक है, तार्किक योग्यता होती है, गणितीय कैलकुलेशन सही होती है, वो आते हैं, नृत्य वाले नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्थानिक। जो स्थानिक होते हैं वो हमने आपको बताए थे, वो कौन आए थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, तो ये प्रकृति से संबंधित नहीं थे। ठीक है, प्रकृति से संबंधित तो किसान था, तो इस प्रकार आपका बचता है तीसरा। इस प्रकार भी आप कट करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, तो स्थिर नहीं होती है, ये परिवर्तनशील होती है। पहला ही विकल्प गलत है, तो यही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जब दूसरों की बात आ रही है, दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर हमने ये निकाला दूसरों की बात होगी तो इंटर, हम इंग्लिश में देखेंगे इंटर किस में है, तो इंटर पहले वाले में है। हिंदी में आपको दोनों एक से लगेंगे, इसलिए आप उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, तो इंग्लिश के अनुसार आप टिक मारना। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार बुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं, यही सही तरीका है। कम वीडियो में आपको एकदम सही तरीके से तैयारी कराएंगे, 2 महीने में रिवीजन भी करा देंगे हम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ऐप डाउनलोड कर लें जिस पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं, उससे आप अभ्यास करें। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी CDP की हमने करा दी है, आप अभ्यास कर सकते हो। कंटेंट जो करा रहे हैं 2 या 3 वीडियो और आएंगी, कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से क्या करें आप ऐप डाउनलोड कर लें, उस पर प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अभ्यास करें। 6-7 पेपर हमने डाल दिए हैं और भी डाल देंगे।